परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज यानी कि पीएनपी द्वारा डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं मई महीने में संपन्न हुई। उसके परीक्षा परिणाम कब तक आएंगे और प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होने जा रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। तो इन्हीं मुद्दों पर आपको डिटेल से जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। खास तौर पर बैच 2023 के समस्त प्रशिक्षु अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से संपन्न मई महीने में हो चुकी हैं। इनके परीक्षा परिणाम कब तक आएंगे तो आपको बता दें कि पीएनपी से जो अभी तक प्राप्त जानकारी है वह आपका परीक्षा परिणाम अगस्त के बिल्कुल शुरुआत में आपका परीक्षा परिणाम घोषित करने का लक्ष्य है। बिल्कुल शुरू में, ठीक है, अगस्त के बिल्कुल शुरू में आपको परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाएं। चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त प्रशिक्षु, ये क्लियर। अब हम आ जाते हैं बैच 2025 का प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर 2024। खास तौर पर हम तृतीय सेमेस्टर की बात कर लें। बेहतरीन तैयारी करिए आप लोग, कोई भी कमी न रहने पाए, बैक फेल जैसी समस्या न आने पाए। क्योंकि आप सभी क्या करते हैं, जब परीक्षा फॉर्म पूरित कराना शुरू होते हैं तब आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो जिनको लगता है कि हम थोड़ा सा इस विषय में कमज़ोर हैं, संस्कृत में कमज़ोर हैं, अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, गणित में कमज़ोर हैं, जिसमें भी आपको लगता है तो उसकी बेहतरीन तैयारी करिए ताकि बैक वगैरह की स्थिति ना आए। प्रथम सेमेस्टर वाले भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि एक बार जब आप सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आगे चलकर बैक कभी स्थिति नहीं आती। लेकिन किन्हीं कारणवश आप अगर बैक लग जाता है तो यह बहुत ज़्यादा समय लेता है। खासतौर पर तृतीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लग जाता है तो फिर आपका डीएलएड कंप्लीट होने में 1 वर्ष एक्स्ट्रा लग जाते हैं। क्योंकि जब अगले बैच यानी कि 2025 का तृतीय सेमेस्टर होगा तो इसकी परीक्षा होगी, तो यानी कि 1 साल पीछे चले जाएंगे। विशेष ध्यान रखेंगे 2024 बैच, क्योंकि आपको 2027 में एक भर्ती देखने को मिल सकती है, चाहे वह केंद्र स्तर पर बात कर लें, केंद्रीय विद्यालय की, या भी बात कर लें उत्तर प्रदेश में। आपको एक भर्ती निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बैक वगैरह न लगे। अब हम बात करेंगे परीक्षा आपका कब तक होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपका 5 व 6 सितंबर को सीटेट है, ठीक है। तो आपको इसकी तैयारी इसके साथ में ही प्रारंभ कर देनी है, अगर अभी तक आपने इसकी तैयारी नहीं शुरू कर दी। अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है, यानी कि आपने अभी फॉर्म फिलअप किया है, पिछले वर्ष नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो आपकी परीक्षा है सीटेट के तुरंत बाद शुरू होने जा रही है। जो भी अभी तक पीएनपी से अपडेट है वह यही है कि आपकी परीक्षा सितंबर महीने में कराने की पूरी तैयारी है। कब? सितंबर महीने में। अभी कोई फाइनल डेट नहीं निर्धारण किया गया है। इसका निर्धारण एससीईआरटी व विभिन्न परीक्षा केंद्रों की सहमति के बाद क्लियर होता है कि परीक्षा केंद्र वगैरह खाली हैं या नहीं खाली हैं। एससीईआरटी में इस पर बैठक होती है, तो तमाम चीज़ें इस पर देखी जाती हैं। फिलहाल के लिए यह जान लीजिए कि जैसे ही आपकी सीटेट की परीक्षा समाप्त होगी, आपको अपने सेमेस्टर की भी परीक्षा देनी है। अगर हम आपको एक आइडिया बताएं कि
कौन सी तिथि पर आपकी ये परीक्षा हो सकती है। तो प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षा है वह 7 से 14 सितंबर के बीच में यह ज़्यादा संभावित परीक्षा तिथि है। आप इसी परीक्षा तिथि को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करिए। थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन होता है तो 1 हफ्ते 10 दिन का परिवर्तन हो सकता है। इस पर ज़्यादा संभावना है कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। बाकी ये फाइनल डिसीजन करने पीएनपी पर है कि पीएनपी कब तक इस पर फाइनल करता है। परिणाम आने के बाद इस पर जोरों शोरों से कार्य शुरू हो जाएगा। आप इसी तारीख को मानकर तैयारी शुरू कर दीजिए कि आपको सीटेट भी देना है साथ में, और आपको इस परीक्षा में भी शामिल होना है, क्योंकि आपको अगले वर्ष 2027 में जो तृतीय सेमेस्टर वाले हैं, आपको 2027 के अंत में केवीएस की भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की तो अभी नहीं कह सकते, अभी बहुत उसमें पेच है कि कब तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यह मान के चलिए कि आपको केवीएस की भर्ती अगले वर्ष, जब तक आपका चतुर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होगा, परिणाम आएगा, निश्चित रूप से आपको यह भर्ती देखने को मिलेगी। अगर आपका सभी सेमेस्टर क्लियर होगा, साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होगा, तो सीटेट अपना क्लियर कर लीजिए अगर नहीं क्लियर है, और साथ ही साथ सेमेस्टर परीक्षा आपकी 7 से 14 सितंबर के बीच में एक संभावित है। आपका परिणाम अगस्त के शुरुआत में आने जा रहा है। ये पूरी अपडेट है जो कि सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिए जा रहा है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।